नमस्कार, चैनल में आपका आज फिर स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे पंजाब की। पंजाब में किस तरह राजनीति रंग विहीन हो गई है और वह गतिविधि, वह जोर शोर से नज़र नहीं आ रहा, वो रंग नज़र नहीं आ रहा जो आम चुनावों के वक्त नज़र आता है, हमेशा नज़र आता है पंजाब में। हम लोग पहले बात करेंगे किस तरह पंजाब में इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो मुद्दा विहीन हो गया है, इशू लेस इलेक्शन हो गया है। कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा हो। हम चाहे किसी भी पार्टी की बात कर लें, कोई भी ऐसा इशू वो नहीं उठा पा रहा है जो जनता को अट्रैक्ट करे, जनता को अपने आप से जोड़ सकें। और इस तरह से चुनाव में जो रंग पकड़ना चाहिए था वो रंग पकड़ नहीं पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में एक ही मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। और वो अपने अचीवमेंट्स या जो भी उसने पिछले 10 साल में किए उसको गिना नहीं रही अभी तक। और सिर्फ मोदी के नाम पे, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रही है और हर एक जगह सिर्फ उनकी पोस्टर है, फोटो है और वही एकमात्र इशू है चुनाव में। क्योंकि ये राष्ट्रपति वाला इलेक्शन तो है नहीं, प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ इलेक्शन जहाँ पे व्यक्तित्व इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए शायद अभी तक बीजेपी के कैंपेन ने वो जोर नहीं पकड़ पाया है, क्योंकि वो मुद्दे उठा नहीं रहे हैं जो जनता शायद चाहती है उनको उठाने के लिए। उसी तरह कांग्रेस पार्टी इस बार के चुनाव में, कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो के मुद्दे उठा रही है, वो लगातार मैनिफेस्टो को हाईलाइट कर रही है। हालांकि बीजेपी भी कांग्रेस की मैनिफेस्टो को हाईलाइट कर रही है, तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस खास करके अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज को उठा रही है। किस तरह रोजगार देश में कम हुआ है, रोजगार वो बढ़ाएंगे, नारी शक्ति को प्रोत्साहन देंगे, किस तरह वुमेन रिजर्वेशन जॉब्स में लाएंगे और बाकी किस तरह जो डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस कंट्री के हैं, जिस तरह से उनमें संस्थाओं में जो कमी आई है, वो अपने कर्तव्य ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं, उसमें वो अकाउंटेबिलिटी लाएगी। कांग्रेस इन मुद्दों को उठा रही है और थोड़ा बहुत उसे पंजाब में ट्रैक्शन मिल रहा है। उसी तरह आम आदमी पार्टी जो रूलिंग पार्टी है पंजाब में, वो पिछली बार 90 से ज़्यादा सीटें लेकर के विधानसभा में पंजाब में बहुमत में आई और एक तरह से उसका वर्चस्व था पंजाब में। इतनी ज़्यादा बहुमत से विधानसभा कोई भी पार्टी जीती नहीं थी, जो करतब आम आदमी ने दिखाया। लेकिन आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में फिर दिशा विहीन हो गई है, वो मुद्दों की कमी से जूझ रही है। वो लगातार एक ही मुद्दा उठा रही है कि केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो डिक्टेटरशिप के दौर से गुजर रही है और वो जनता में एक तरह से तानाशाही को इम्पोज कर रही है। वो लगातार अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के मुद्दे को उठा रही है कि किस तरह से जनतंत्र का गला घोंटा जा रहा है और जो पॉपुलर लीडर हैं उनको जेल में डाला जा रहा है। अब ये पंजाब की जनता में इसका कितना असर होता है ये देखना बाकी है। अभी तक तो ये हालात हैं कि इन इश्यूज का भी पंजाब के जनमानस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। उसको ऐसे इश्यूज चाहिए जो जनता से सीधे जुड़े हुए हों, वो आम आदमी पार्टी अभी तक उठा नहीं पा रही है। उसी तरह शिरोमणि अकाली दल जो रिवाइवल के मोड पे है, पिछली विधानसभा चुनाव में जो 2 साल पहले हुए थे उसमें बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस करने के बाद ये चुनाव उसके लिए बहुत ही क्रूशियल है, बिना अलायंस के लड़ रही है। आम आदमी पार्टी की तरह इसके पास भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो प्रोमिनेंटली वो उठा पा रही है और जनता का जिसमें सपोर्ट मिल रहा हो। अकाली दल बार बार यही कह रही है कि जो पंथ है, सिख धर्म है, उसके ऊपर भाजपा ने प्रहार किए हैं और उसके इंस्टीट्यूशंस की जो ऑटोनॉमी है उस पर असर पड़ा है और वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदे जनता भेजे पार्लियामेंट में, ताकि वो सिख धर्म से रिलेटेड इश्यूज़ को जोर शोर से पार्लियामेंट में उठाए और उनका मुद्दा बनाए। अभी तक ये देखना बाकी है कि किस तरह से जनता आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के मुद्दों पे ऊपर अपनी राय रखती है और इसको सपोर्ट बेस मिलता है कि नहीं मिलता है। अब हम आते हैं जो पंजाब में पुराने मुद्दे उठते रहे हैं चुनावों में, जैसे ड्रग्स के मुद्दे हैं, जो तस्करी का मुद्दा है, ड्रग तस्करी का। और पंजाब में एक तरह से ड्रग्स का कारोबार फैला हुआ है। अभी तक तमाम कोशिशों के बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने भी काफ़ी कोशिश की है,
लेकिन वो जो नेटवर्क है, ड्रग नेटवर्क है, वो तोड़ा नहीं जा सका है और अभी भी ड्रग अवेलेबल है। लेकिन इन चुनावों में ड्रग एक मुद्दा नहीं बन पाया है, ड्रग इशू उठ नहीं पा रहा है। अभी तक तो जो भी कैंपेन हुआ है उसमें ड्रग एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया है, किसी भी पार्टी ने नहीं उठाया है और इसको कैसे टैकल करेंगे इसके ऊपर भी कोई सोल्यूशन वो नहीं दे पा रहे हैं। उसी तरह पिछले चुनावों में, अभी तक के पिछले 2-3 चुनावों में पंजाब में सैक्रिलेज यानी कि जो बेअदबी, गुरु ग्रंथ साहिब के पन्नों के साथ बेअदबी हुई है पंजाब में, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। वो मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा गया था। आम आदमी पार्टी ने लगातार शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के ऊपर प्रहार किया था कि बेअदबी के मामले में पार्टी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई है। लेकिन इस बार के चुनाव में वो मुद्दा भी नहीं है, क्योंकि कोई एक्शन होता दिख नहीं रहा है। सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस नज़र आ रहे हैं और कोई भी लॉजिकल कंक्लूजन पे किसी की कोर्ट से किसी को सजा हुई हो या कोई और ऐसा कदम हुआ हो, वो हमें दिख नहीं रहा। तो बेअदबी के मुद्दे भी चुनाव में एक तरह से गायब हैं। अब एक और बड़ा क्रूशियल इशू पे आता हूँ, चंडीगढ़ का मुद्दा। चंडीगढ़ का मुद्दा पिछले 50 सालों में, 60 सालों में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। चंडीगढ़ को जब हरचंद सिंह लोंगोवाल और राजीव गांधी के बीच में एक पंजाब का समझौता हुआ था, चंडीगढ़ को पंजाब को देने की बात हुई थी। इस बात को भी कई दशक बीत गए, पार्टियां उठाते रही हैं मुद्दे को, पंजाब खास करके उठाता रहा है, लेकिन कि चंडीगढ़ राजधानी उसे दे दी जाए। लेकिन इस बार के चुनाव में चंडीगढ़ का मुद्दा बिल्कुल गायब है। अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि किसी भी राजनीतिक दल ने चंडीगढ़ का मुद्दा उठाया हो और पंजाब के किसी राजनीतिक पार्टी ने कहा हो कि चंडीगढ़ को उसे दे देना चाहिए। लगभग सारी पार्टियां इस बात से सहमत हैं कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश ही रहता है तो ठीक है, वो ना हरियाणा के पास जाना चाहिए ना पंजाब के पास जाना चाहिए, वो केंद्र शासित रहे। पंजाब की पार्टियां भी ऐसा लगता है इस मुद्दे से बच रही हैं और वो बिल्कुल उठा नहीं रही हैं। उसी तरह सतलज यमुना लिंक कैनाल की बात है। ये भी एक ऐसा मुद्दा है जो बरसों तक, दशकों तक पंजाब की राजनीति में गूंजता रहा, छाता रहा। लगभग हर एक दल इसको उठाता रहा। इस बार अभी तक SYL का मुद्दा अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं उठाया है। पानी जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हरियाणा भी ये मुद्दा नहीं उठा रहा है कि पंजाब पानी छोड़े। SYL जो सतलज यमुना लिंक कैनाल है, उसका कंस्ट्रक्शन जब पंजाब में बादल की सरकार थी, प्रकाश सिंह बादल की, उन्होंने उसको रद्द कर दिया था, रातों रात खत्म हो गया था। और उसके बाद से किसी भी पार्टी ने कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी तक स्थिति यथास्थिति बनी हुई है। हरियाणा बीच बीच में जरूर डिमांड करता रहा है कि पानी मिलना चाहिए। ये जो मुद्दा है अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। पंजाब बार बार कहती रही है कि उसके पास एक बूंद भी पानी देने को नहीं है। हरियाणा कहती रही है कि उसे पानी चाहिए और जो समझौता हुआ था उस समझौते के ऊपर अमल होना चाहिए। इस बार हो ये रहा है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग मुद्दे हैं। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज अ डिफरेंट इशू एंड अ डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर। द इश्यूज आर पर्सनैलिटी बेस्ड रादर देन पार्टी बेस्ड। अब क्या हो रहा है कि ये लोकल इश्यूज उठा रहे हैं। जितने भी कैंडिडेट पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं ये लोकल इश्यूज उठा रहे हैं, नेशनल इश्यूज से ये बच रहे हैं, क्योंकि ना उनके पास समाधान है ना कोई तरीका है उसको आगे ये करने का। और इस तरह से लोकल लेवल पे इश्यूज उठा करके ये लोकलाइज्ड हो गया है। रादर देन बिकमिंग अ नेशनल इलेक्शन एंड बीइंग फॉट ऑन नेशनल इश्यूज, दिस इलेक्शन दिस टाइम इज बीइंग फॉट ऑन लोकल इश्यूज। और कैंडिडेट्स भी उसी तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और आरोप प्रत्यारोपों के इस दौर में जो मुद्दे पंजाब की जनता चाहती है, शायद बेरोजगारी के मुद्दे हों, पलायन, जो देश से बाहर पलायन हो रहा है पंजाब के यूथ का, वो मुद्दे हों, वो मुद्दे दब गए हैं और उसे कोई उठा नहीं रहा है। नेशनल इश्यूज हैव टेकन अ बैक सीट एंड लोकल इश्यूज आर डोमिनेटिंग दीज इलेक्शंस। हाँ, एक बात अवश्य है कि जो किसान के मुद्दे हैं, किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब में। किसान अभी भी पंजाब में शंभू बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। रेलवे स्टेशन भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। ट्रेनों का आवागमन जो है पंजाब से शंभू बॉर्डर होते हुए बंद है। चंडीगढ़ से होते हुए ट्रेनें जा रही हैं।
किसान का मुद्दा हर एक पार्टी के लिए मुद्दा जरूर है, वो हर एक पार्टी उसको उठा रही हैं, लेकिन उनके निशाने पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। किसान किसको सपोर्ट करेंगे? वो कांग्रेस में भी जा सकते हैं, वो थोड़े बहुत आम आदमी पार्टी में भी जा सकते हैं, अकाली दल में भी जा सकते हैं। वो एक वोट बैंक नहीं है, वो वोट बैंक बिल्कुल नहीं है। वो हर एक पार्टी में जा सकते हैं। हाँ, शायद भारतीय जनता पार्टी में ना जाएं, क्योंकि जो खटास कृषि विरोधी कानून जो केंद्र सरकार लाई थी, उन कानूनों के बाद से ही पंजाब के किसान केंद्र से खासे नाराज चल रहे हैं और वो कम से कम बीजेपी के कैंडिडेट्स को गांवों में प्रचार करने नहीं दे रहे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं। और किसान का वोट जो है वो बाकी 3 पार्टियों में बंट सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है किसानों के मुद्दे के अलावा जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो जोर शोर से उठा रही हों, या जिस पे ऊपर कोई वो पहल कर रही हो, या कोई सॉल्यूशन ऑफर कर रही हो। तो पंजाब का इलेक्शन एक तरह से कलरलेस हो गया है और हो सकता है कि अगले दिनों जब कैंपेन जोर पे पकड़े, कैंडिडेट्स नॉमिनेशन फाइल कर दें, तो कुछ मुद्दों में तेजी आए, कुछ नए नए मुद्दे उठें और कैंपेन में रंग पकड़े। अभी तक तो वो नज़र नहीं आ रहा। सो द कैंपेन इज राइट नाउ कलरलेस, and maybe after a while when nomination process is over, things would be better and it will be fought more intensely. Let's wait and watch how things unfold in Punjab. अगर आपको कोई सुझाव देना हो, कोई मुद्दे उठाने हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखें, कमेंट करें और हम आप मुद्दों को उठाएंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे। Please go into the comment section and write your views on what is happening in Punjab, what is the grand reality in Punjab. We will take up those issues as well. Thank you so much. धन्यवाद. नमस्कार.